हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नॉलेज पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपीपीएससी स्टाफ नर्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में कि यूपीपीएससी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है स्टाफ नर्स का वो कब होगा, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। सो फ्रेंड्स, फाइनली आपको पता है कि यूपीपीएससी स्टाफ नर्स मुख्य परीक्षा का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया 7 मार्च 2025 को ही। और अभी तक रिजल्ट जारी करने के बाद अभी तक कोई डीवी प्रोसेस का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया कि डीवी प्रोसेस कब होगा, डीवी डीवी कब स्टार्ट होगा। तो फ्रेंड, हम इसके बारे में बात करेंगे कि डीवी प्रोसेस कब तक स्टार्ट होने की संभावना है और आपकी ज्वाइनिंग कहाँ मिलेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ पे कराया जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन जो अदर कैंडिडेट के लोग हैं रजिस्ट्रेशन कैसे चेंज करवाएं, और आपकी जो ज्वाइनिंग होगी किस जगह पे और किस डिस्ट्रिक्ट में होगी, आपको एफिडेविट क्यों बनवाना चाहिए और एफिडेविट कहाँ से बनवाया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और डॉक्यूमेंट में कमी रहे तो क्या करें, और अगली जो यूपीपीएससी स्टाफ नर्स की भर्ती 2025 की वो कब आने वाली है, इन सभी पॉइंट्स पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए फ्रेंड, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। सो फ्रेंड्स, हम फाइनली यूपीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से जो 7 मार्च को आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया था उस पर हम आ चुके हैं। और यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया था कि जो आपका रिजल्ट जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग आपका डीवी कराया जाएगा, यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराया जाएगा। जो आपने मेंस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपने फ़ोटो कॉपीज़ भेजी थी उसके अकॉर्डिंग और आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसके अकॉर्डिंग दोनों को मिलाया जाएगा, जो कि आपको एक विज्ञापित प्रेसिस की जाएगी, यानी कि एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, नोटिस जारी किया जाएगा और उस पर आपको टाइम डेट मेंशन करके आएगा, आपका रोल नंबर मेंशन करके आएगा और आपको किस टाइम किस डेट पे आपको कहाँ पे जाके डीवी करवाना है ये भी उस पर लिखा हुआ आएगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक नोटिस जारी नहीं किया गया और आशा है कि अगले मंथ में, यानी कि नेक्स्ट मंथ, यानी कि अभी जो वीक शुरुआत होने वाली है नेक्स्ट मंथ की अप्रैल की, उसमें आपका डीवी प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। क्योंकि फ्रेंड्स, अभी तक कोई डीवी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है और हम चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे और देखते हैं कि कोई नोटिस आया है कि नहीं आया है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं और यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे। व्यू ऑल पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा आपके सामने। और हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे जो यूपीएससी जो है उत्तर प्रदेश लोकसभा का जो लेटेस्ट न्यूज़ है वहाँ पे जारी किया जाता है और आपको यहीं पे ही नोटिस मिलेगा। जो नोटिस अब आएगा तो फ्रेंड्स, सभी फाइनली नीचे की तरफ देख रहे हैं कि अभी जो 28 मार्च को एक नोटिस जारी किया गया था, इसके बाद कोई नोटिस नहीं जारी किया। और नीचे ये दिया है कि डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से एलोपैथिक मेडिकल ऑफिसर के रिजल्ट जारी किया गया था। उसके बाद नीचे की तरफ देखते हैं तो उत्तर प्रदेश आयुष का रिजल्ट जारी किया गया था। फिर स्कूल एग्ज़ाम रिकॉर्डिंग मैसेज है। उसके बाद ARO की परीक्षा के लिए दिया गया था इसमें। उसके बाद नीचे की तरफ आपका मेडिकल ऑफिसर का रिजल्ट था और नीचे की तरफ आपका रिजल्ट डिक्लेयर 9वें नंबर पे आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया। 9वें नंबर के बाद ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है जिसकी वजह से आपको नोटिस और डीवी के बारे में पता चला। तो फ्रेंड, फाइनली अभी हमने आयोग को मैसेज किया था तो फाइनली आया है कि नेक्स्ट मंथ से डीवी प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो आशा है कि अगले मंथ से डीवी प्रोसेस स्टार्ट हो। जैसे ही डीवी प्रोसेस स्टार्ट होगा नोटिस आएगी, आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और चैनल से जुड़ने के बाद आपको नोटिस मिल जाएगा कि आपको डीवी प्रोसेस कैसे, कब जाना है, कहाँ जाना है और कैसे डीवी प्रोसेस होगा। और डीवी प्रोसेस के लिए एक फार्मेट भी मिलता है, उस फार्मेट को कैसे मिलेगा आपको और उस फार्मेट को कैसे भरा जाएगा, इन सभी बारों में हम जब नोटिफिकेशन आएगा तो उस पॉइंट पे बात करेंगे। और फॉर्मेट जो आता है, फॉर्मेट में काउंसलिंग के लिए एक फार्मेट दिया जाता है कि काउंसलिंग आपका किस तरह से किया जाएगा और काउंसलिंग के दौरान आपको कैसे प्रेफरेंस भरना है, कि डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस आपका कैसे भरना है, कि डिस्ट्रिक्ट आपको कैसे भरना है। ये सभी बातों हम अगले जब नोटिस जारी किया जाएगा उसके बाद हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको कैसे मिलेगा डीवी फार्मेट। सो फ्रेंड्स, हमने फाइनली बात की कि डीवी प्रोसेस अभी स्टार्ट हो जाएगी नेक्स्ट वीक से या फिर नेक्स्ट मंथ से। और हमने आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट से जो ईमेल आईडी है उस पर मेल किया था तो उसका रिप्लाई आ चुका है और उसमें लिखा गया है कि नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ से आपका डीवी प्रोसेस स्टार्ट होगा। स्टाफ नर्स मुख्य परीक्षा का जो रिजल्ट जारी किया गया था उसके बाद फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे ज्वाइनिंग कहाँ कब मिलेगी। तो फ्रेंड्स, डीवी होने के बाद लगभग 1 डेढ़ मंथ लगेंगे, क्योंकि 2022 में और 2023 में जो डीवी प्रोसेस हुआ था उसके अकॉर्डिंग आपका जो ज्वाइनिंग होगा वो ज्वाइनिंग कुछ
1 डेढ़ मंथ लगता है आपका डीवी करवाने के बाद आपका एक रिजर्व कैंडिडेट लिस्ट जारी किया जाएगा। उसके बाद रिजर्व कैंडिडेट लिस्ट वो एक फाइनल लिस्ट होता है कि आप जिन कैंडिडेट का नाम है वो उनका सिलेक्शन हो चुका है। तो इस तरह से आपका डीवी प्रोसेस होगा। डीवी प्रोसेस होने के बाद 1 से 1.5 महीने लगेगा आपका ज्वाइनिंग करने के लिए। तो ज्वाइनिंग 1 से 1.5 महीना मान के चलिए, अगर अप्रैल में डीवी हो जाता तो आपकी लास्ट मई तक आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा और ज्वाइनिंग आपको मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहाँ जाना होगा। तो फ्रेंड्स, फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज में आपको बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके उत्तर प्रदेश के जो प्रयागराज में बना हुआ है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, वहाँ पे आपको जाना होगा और डीवी प्रोसेस वहीं पे करवाना होगा। आपका टाइम और डेट लिख के आएगा नोटिस के माध्यम से। उसके बाद आपको उसी टाइम उसी डेट पे जाके अपना डीवी करवाना होगा। सो फ्रेंड्स, हम अब बात करेंगे कि आपकी जो ज्वाइनिंग होगी आपकी सीएससी पीएससी या मेडिकल कॉलेज में बहुत सारे कैंडिडेट का पूछना है कि सीएस जो ज्वाइनिंग होगी वो सीएससी। सो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वो मेडिकल कॉलेज में भी हो सकती है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के तहत जो पीएससी और सीएससी बनाई गई हैं उसमें भी आपका ज्वाइनिंग हो सकता है। सो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि आपकी ज्वाइनिंग जो है मेडिकल कॉलेज में होगी या फिर आपके रैंक के अनुसार आपका कितना अच्छा रैंक होगा तो आपको मेडिकल कॉलेज मिलेगा, और थोड़ा मीडियम रैंक होगा तो आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मिलेगी। नहीं तो आपके रैंक के अनुसार सीएससी पीएससी भी मिल सकती है, और सब रैंक के ऊपर है। आपका अच्छा रैंक होगा तो आपके डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, अगर जो थोड़ा मीडियम रैंक होगा तो आपको अदर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी। और आपको डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस जब काउंसलिंग के द्वारा आप डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान अ, आपको एक प्रेफरेंस के तौर पे 5 या 6 डिस्ट्रिक्ट के काउंसलिंग भराया जाता है कि आपको किस डिस्ट्रिक्ट में चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आपके रैंक के अकॉर्डिंग मिलाया जाता है और रैंक के हिसाब से आपको डिस्ट्रिक्ट दी जाती है। तो फ्रेंड, इस तरह से कुछ प्रोसेस है ज्वाइनिंग की डिस्ट्रिक्ट में। और फ्रेंड, आपको पता ही है कि ये उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है तो उत्तर प्रदेश में ही ज्वाइनिंग होगी, ये तो कंफर्म है। अदर कैंडिडेट का भी उत्तर प्रदेश में ज्वाइनिंग होगा। सो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे अब अदर कैंडिडेट की जो रजिस्ट्रेशन है वो कैसे चेंज करवाएं और उनका प्रोसेस क्या है। सो फ्रेंड्स, फाइनली अभी डीवी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है और जितने भी कैंडिडेट अदर स्टेट के हैं और उनको लगता है कि हमें अभी चेंज करवाना है तो फ्रेंड अपना रजिस्ट्रेशन चेंज करवा सकते हैं। वो अपने जहाँ जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट के काउंसिल रजिस्ट्रेशन काउंसिल पे जाके बात करें और कैसे चेंज होता है उस प्रोसेस को समझें और अपना डीवी से पहले पहले अपना रजिस्ट्रेशन चेंज करवाने के लिए डाल दें। और आपको तब जब डालेंगे तो एक स्लिप मिलेगी। स्लिप जो मिलेगी वो स्लिप आप रखे रहेंगे और डीवी प्रोसेस के बाद जैसे ही डीवी होता है आप उस स्लिप को लगाएंगे और उस टाइम जब आपको पूछा जाएगा कि ये स्लिप क्यों लगाया तो आप बताएंगे कि हम अदर कैंडिडेट के स्टेट से हैं और वहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करवाएं, ये स्लिप है और कुछ दिनों में आ जाएगा मेरा रजिस्ट्रेशन यूपी का। सो फ्रेंड, आपको टाइम दिया जाएगा उस टाइम कि आपका कितने दिनों में आ जाएगा। तो फाइनली 3 या 4 मंथ लगता है आपका जो रजिस्ट्रेशन यूपी से एमपी या फिर एमपी से हरियाणा से यूपी में आने में कम से कम 4 मंथ या 3 मंथ लगेंगे। तो इतने में दिनों के लिए आपको एक टाइम दिया जाता है, ठीक है, आपका उतने दिनों का टाइम दिया जाता है आपको। उसके बाद आप अपना जो यूपी का रजिस्ट्रेशन आपके पास आ जाएगा तो आप उसको चेंज कर उसको फिर लगा देंगे और अपना ज्वाइनिंग ले लेंगे। इस तरह से कुछ प्रोसेस है। आपको पूरा टाइम मिलेगा डीवी के बाद। अगर जो कोई डॉक्यूमेंट में गलती रहता है या तो फिर आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो कुछ टाइम मिलता ही है। जितने टाइम का आप मांग करेंगे उतना टाइम आपको दिया जाएगा और उतने टाइम में आप अपना डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे और वहाँ पे ले आके लगाएंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि ये जो एफ़िडेविट होता है वो कैसे बनवाएं, क्यों बनवाया जाता है और आप कैसे बनवाएंगे और कहाँ पे बनवाएंगे। तो फ्रेंड, एफ़िडेविट का सीधे सीधे मतलब है कि एफ़िडेविट 2 तरीक़ों से बनाता है। या तो एफ़िडेविट तब लगता है जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाते हैं तो शपथ ग्रहण के रूप में लगता है कि आप उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा दिया था और आपका सिलेक्शन हुआ है और आप एक वरिष्ठ नागरिक की तरह आप एक मतलब एक ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं एक सरकारी नौकरी के लिए। तो इस तरह से आपको एक शपथ ग्रहण के रूप में एक एफ़िडेविट बनवाना होता है। दूसरा एफ़िडेविट ये होता है कि आपका जो भी कहीं भी किसी भी डॉक्यूमेंट पे कोई नाम का इशू आ गया, पिताजी के नाम का इशू आ गया, माताजी की इशू नाम है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू या फिर कोई स्पेलिंग गलत हो गई और लगता है आपको कि मेरे डीवी प्रोसेस में ये स्पेलिंग गलत की होने की वजह से हमारा डीवी प्रोसेस रुक जाएगा या फिर कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आप एफ़िडेविट के रूप में ये लिखवा सकते हैं। एक 100 रुपये का स्टाम्प पेपर आता है। आप किसी भी अपने
तहसील पे जाएँ, वहाँ पे एक वकील से मिले और उससे कहें कि हमें एफ़िडेविट बनवाना और मेरा जो है यूपीपीएससी स्टाफ नर्स में सिलेक्शन हुआ है और हमें एफ़िडेविट बनवानी है। और एफ़िडेविट में मेरा ये हाई स्कूल के मार्कशीट या इंटर के मार्कशीट या किसी भी डॉक्यूमेंट में ये गलतियाँ हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली लिख देगा कि उसमें लिखा जाएगा, टाइप हो जाएगा कि मेरा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में स्टाफ नर्स के मुख्य परीक्षा में चयन हुआ है और हमारा सिलेक्शन हुआ है और हमें डीबी करवाने के लिए मेरा ये डॉक्यूमेंट में कुछ गलतियाँ हैं जिसे हम सुधरवा लेंगे और हमारा डीबी प्रेस ना रोका जाए, इस तरह से कुछ लिखवा के आपका साइन हो जाएगा। वहाँ वकील सब आपको बता देगा। और एफ़िडेविट इसलिए बनाते हैं। सो फ्रेंड्स, आप एफ़िडेविट बनवा लेंगे और कोई भी गलती हो तो आप एफ़िडेविट बनवा के तैयार रखें। जैसे भी डीबी प्रोसेस चालू हो जाता है आपको उसको काम में लाना है। सो फ्रेंड्स, आप बताएंगे आपको कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगना है। तो फाइनली फ्रेंड्स, आपको डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपका पहली बात तो जीएनएम का मार्कशीट या बीएससी नर्सिंग का मार्कशीट, कोर्स कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसके बाद जाति निवास, उसके बाद आपका एनओसी सर्टिफिकेट। अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो वहाँ से एनओसी लेना होता है, या फिर आप वहाँ से रिज़ाइन देंगे तो रिज़ाइन जो होता है वो उसका भी एक सर्टिफिकेट मिलता है वो। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो फॉर्मेट होता है वो। उसके बाद आपके पास या प्री या मेंस का कोई फॉर्मेट है, जो एप्लीकेशन फॉर्मेट आपने भरा था या प्री का ही और या मेंस का कोई भी एक चलना चाहिए। ये होता है कि आयोग कहता है कि ये दिखाना प्रमाणित करना होता है कि आपके पास कोई आई प्रूफ है कि नहीं, कि आपने पेपर दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फॉर्म लगा सकते हैं आप तो, और अच्छा बेहतर होगा। तो उसके लिए आपके पास वो होना ज़रूरी नहीं है, फिर भी अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप परेशान ना हों। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा पिछले वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको किस तरह डाउनलोड करना है फॉर्मेट, एप्लीकेशन फॉर्मेट को, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं अपना। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करें एडमिट कार्ड की। तो फ्रेंड फाइनली जिन कैंडिडेट के पास एडमिट कार्ड नहीं है तो उनको कोई इशू नहीं है, क्योंकि उनका ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है। और जब भी डीवी प्रोसेस का आएगा तो आपको एक डीवी प्रोसेस का एक फॉर्मेट मिलेगा, वो ज़रूरी है। तो अभी एडमिट कार्ड ज़रूरी नहीं है, आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप परेशान ना हो। और आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, आप अपना एप्लीकेशन फॉर्मेट डाउनलोड कर लें, जैसे कि हमने नेक्स्ट वीडियो में बताया था उसके अकॉर्डिंग। बाकी बाकी आपके पास कोई दिक्कत नहीं है, जो है सो ठीक है, जो नहीं है वहाँ पे आयोग द्वारा बताया जाएगा कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, आप उसे लाओ। उसके अकॉर्डिंग आप टाइम मांगेंगे और टाइम आपको मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आप जाके अपना डॉक्यूमेंट तैयार करवाएंगे, फिर डॉक्यूमेंट ला के लगा देंगे और आपको फाइनली मिल जाएगा, जॉइनिंग मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि डॉक्यूमेंट में जो भी कमी है, अगर जो डॉक्यूमेंट में आपकी कमी है, कोई भी गड़बड़ी है, कोई स्पेलिंग में इशू है, कोई गलत हो गया नाम, तो आपको बता दिए कि एफिडेविट बनवा लीजिए आप। एफिडेविट के माध्यम से आपको डीवी प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब फाइनली बात करेंगे फ्रेंड्स कि हम यूपीपीएससी स्टाफ नर्स जो फाइनली अभी न्यू वैकेंसी आने वाली है वो कब आएगी और कब तक आने वाली, इन पॉइंट पे बात करेंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स, अभी ईएसआईसी का रिजल्ट जारी किया गया, नॉर्थ का भी पेपर हुआ, उसका रिजल्ट आ गया। डीएसएसबी नर्सिंग ऑफिसर का भी रिजल्ट आ चुका है और अभी यूपीपीएससी स्टाफ नर्स में भी रिजल्ट आ चुका है। एसजीपीजीआई का है, एसजीपीजीआई में भी बहुत सारे लोग पेपर दिए हैं और आरएमएल का भी रिजल्ट नहीं जारी किया गया। उसके हिसाब से फ्रेंड बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है और अभी वो फाइनली क्या पता कि वो कुछ लोग ऐसे हैं जो कैंडिडेट उनको डीएसएसबी में ज्वाइनिंग करना है तो वो डीएसएसबी में ज्वाइनिंग करेंगे और इसके अकॉर्डिंग जो वैकेंसीज बच जाएंगी उस वैकेंसी पे न्यू वैकेंसी फिर जारी किया जाएगा। सो फ्रेंड, फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो फाइनली पता चल जाएगा कितने कैंडिडेट आए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और कुछ कैंडिडेट का कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो सही नहीं होता है तो उनको भी जॉइनिंग प्रोसेस से हटा दिया जाता है, तो वो भी खाली जगह बच जाती हैं। और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन ऑलरेडी कहीं हो चुका है, कम से कम 2 साल हो चुका है और 2 साल में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन अदर स्टेट में हो चुका है और अदर स्टेट में अदर प्रोसीजर अदर किसी भी वैकेंसी में उनका ज्वाइनिंग हो चुका है। तो कहीं ना कहीं आपका खाली जगह बचा हुआ है और बहुत सारे फिर से वैकेंसीज रिलीज़ करी थी, लगभग 1200 या 1300 वैकेंसी है जो फिर से वैकेंसी के माध्यम से यूपीएससी स्टाफ नर्स का 2025 में फिर से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और फिर से आपका एक वैकेंसी आएगी और आपको फिर से अपना फॉर्म फिल करके फिर से एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आप निराश नहीं हो और तैयारी जारी रखें और आरआरबी स्टाफ नर्स का भी
परीक्षा है। 28 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में आपका पेपर होगा। सो फाइनली आप जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो तैयारी बनाए, पहले आरआरबी का पेपर दे और आरआरबी के बाद अपना पढ़ाई जारी रखें। और कंपटीशन कंटिन्यू आते रहते हैं, तो आप तैयारी पढ़ाई को जारी रखें ताकि आपका सिलेक्शन अगले नेक्स्ट वैकेंसी में हो पाए। बाकी फ्रेंड्स, डीवी प्रोसेस, डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अगर कोई भी आपका कन्फ्यूजन है या फिर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, नहीं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करके आप कुछ पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड।